मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK बाय राम जी में। मैं आपका प्यारा चैता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार और एक नया प्रसंग के साथ, श्री जगन्नाथ जी के प्रसंग के साथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। भगवान जगन्नाथ जी का जो पर्व चल रहा है, जो महान पर्व रथ यात्रा चल रहा है, जो बाहड़ा का प्रसंग आ रहा है, उसी बीच हम ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं प्यारे श्रोताओं कि जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो पूर्ण क्यों नहीं है, वो खंडित क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है। एक कारण के बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग के बारे में आज हम बात करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राम जी के विषय में। श्री राम जी का क्या संबंध है भगवान जगन्नाथ जी के इस विग्रह खंडित क्यों है, उसी के प्रसंग पर हम आज बात करेंगे। जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने वाले थे, जब भगवान का मतलब शिव जी का पूजन करने के लिए भगवान जब निश्चय करते हैं, तब एक उत्तम आचार्य की आवश्यकता होती है। तब जितने भी वहाँ पे विद्वान व्यक्ति थे, जैसे कि जामवंत आदि भगवान को कहते हैं, महर्षि अगस्त्य आदि भी भगवान को कहते हैं कि रावण से बड़ा विद्वान इस संसार में कोई भी नहीं है, क्योंकि रावण पुलस्त्य वंशज है, पुलस्त्य कुल का है, ब्रह्मा जी के वंशज है, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, इसीलिए रावण एक बड़ा विद्वान है। तो भगवान श्री राम जामवंत जी को भेजते हैं और कहते हैं कि जाइए और रावण को, आचार्य रावण को मेरे ओर से निमंत्रण दे के आइए। देखिए शब्द का कैसा मतलब डिफरेंस है, पार्थक्य है शब्द का। महाराज रावण को नहीं, आचार्य रावण को निमंत्रण देने के लिए भेज रहे हैं भगवान श्री राम। फिर जामवंत जी जाते हैं और रावण को प्रणाम करते हैं, रावण भी प्रणाम करता है और जामवंत जी कहते हैं कि हे आचार्य रावण, भगवान श्री राम तुम्हें पुरोहिताई के लिए निमंत्रण देने के लिए हमें भेजे हैं। तो रावण पूछता है कि किस कारण से भगवान ये पूजन कर रहे हैं राम जी। फिर जामवंत जी कहते हैं लंका का राजा रावण उनकी पत्नी का हरण करके ले गया है, उसको मारने के लिए ये अनुष्ठान किया जा रहा है। तो आचार्य रावण मतलब रावण आचार्य रूप में उस कार्य के लिए सहमति प्रकाश करता है और फिर एक ब्राह्मण का वेश बनाकर रावण जाता है पूजन करने के लिए। ऐसा भी कहा जाता है प्यारे श्रोताओं कि रावण जामवंत जी से कहा था कि क्या मेरे यजमान का पत्नी है, तो जामवंत जी कहते हैं नहीं, राजा रावण चुरा कर ले गया। तो आचार्य रावण कहता है फिर ठीक है, मैं राजा रावण से कुछ क्षणों के लिए मेरे यजमान की पत्नी को उधार लेकर जाऊंगा, कुछ क्षण के लिए रावण से मैं मतलब महाराज रावण से मांग कर ले जाऊंगा कुछ क्षणों के लिए। तो ऐसा भी कहा जाता है कि माता सीता को रावण लेकर गया था राम जी के पास और माता सीता और भगवान श्री राम मिलकर भगवान शंकर का पूजन किए थे। फिर जब दक्षिणा देने का समय आया प्यारे श्रोताओं, तो रावण बोला, आचार्य रावण बोला कि हे प्रभु, मुझे 2 अक्षर वाली चीज की आवश्यकता है। फिर वानर सेना अपना माथा पीट लेते हैं प्यारे श्रोताओं, न जाने ये रावण क्या मांग लेगा, शायद माता सीता को ही मांग सकता है। फिर रावण बोला मुझे केवल एक ही चीज की आवश्यकता है प्रभु, वो है जिसको देने के लिए आप इस विश्व में प्रसिद्ध है, मुझे वही चीज चाहिए। फिर भगवान बोले मांगिए आचार्य जी। फिर रावण बोला मुक्ति, मुझे केवल और केवल मुक्ति चाहिए। फिर भगवान तथास्तु कहते हैं। जब रावण जाने वाला था, फिर भगवान को कहता है
कि आपको भी एक बार मेरे राज्य में, मेरे देश में आना पड़ेगा। क्यों? बोले भगवान श्री राम, रावण कहता है कि मैं भी आपका अभिषेक करना चाहता हूँ। जब भगवान का जाने का समय हुआ रावण के लंका में, रावण जब निमंत्रण दे के गया तो भगवान जाने लगे तो विभीषण आदि सब चिंता प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ लेकर जाइए, क्योंकि शत्रु का कोई भरोसा नहीं। फिर राम जी कहते हैं, मैं तो सरल चित्त हूँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं तो सरल चित्त हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मर्यादा का भंग नहीं कर सकता, मैं कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं जाऊँगा। फिर भगवान आगे चल देते हैं। फिर लक्ष्मण जी को रोक लेते हैं विभीषण जी और कहते हैं कि एक छोटा सा अस्त्र अपने जटाओं में छुपा कर ले जाइए, किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर राम जी और लक्ष्मण जी जाते हैं और रावण उनका सम्मान करता है, भगवान का अभिषेक करता है। जिस अभिषेक को अशोकाभिषेक कहा जाता है, वही अभिषेक भगवान को रावण करता है। और करने के बाद जब साष्टांग होकर प्रणाम करता है तो भगवान रावण को उठा लेते हैं। फिर जब लक्ष्मण जी के पास जाकर भगवान रावण प्रणाम करता है, साष्टांग भगवान को प्रणाम करने के बाद, तो लक्ष्मण जी जब उठाने लगते हैं तो उनके जो मस्तक में जो अस्त्र था वो नीचे गिर जाता है और रावण क्रोधित हो जाता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने एक ब्राह्मण के वेश में बिना अस्त्र लिए आपके पास गया था और आपको इतना भी भरोसा नहीं मुझ पर कि आप अपने छोटे भाई के मस्तक पर ये अस्त्र छुपा कर ले आए। तो भगवान श्री राम कुछ भी नहीं कहते और लक्ष्मण जी भी रावण से क्षमा मांगते हैं। लेकिन रावण क्रोध में आकर भगवान को श्राप देता है लक्ष्मण जी समेत कि मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपके हाथ और पैर खंडित हो जाएंगे। तो जब हाथ और पैर खंडित हो जाएंगे बोल के श्राप दिया तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सहर्ष उस श्राप को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, जब हम कलयुग में श्री जगन्नाथ जी और बलभद्र जी के रूप में इस संसार में विद्यमान होंगे तभी हमारा खंडित विग्रह होगा। तो इसी कारण से भगवान का खंडित विग्रह है प्यारे श्रोताओं। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय श्री राम, जय जगन्नाथ जी।